बाज़ार आप पहुँचे, वहाँ पे आपने क्या किया, सब्जी बेच रहे हैं आप, लोग खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। अब आपको घर में किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि घर में आपके नमक नहीं है खाने के लिए, आपकी मम्मी ने कहा कि नमक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, नमक लेने के लिए कहाँ जाते हैं, दुकान पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दुकान पर नमक लेने के लिए जाते हैं, और उस दुकानदार से, क्योंकि आपकी आवश्यकता है नमक की है, इसलिए आप उससे नमक मांगते हैं। तो दुकानदार क्या करता है कि उस वस्तु के आपकी आवश्यकता है नमक की है, इसलिए आप उससे नमक मांगते हैं। तो दुकानदार क्या करता है कि उस वस्तु के खरीद के मूल्य से कुछ बढ़ा करके, यानी क्रय और विक्रय के को जोड़ करके, कुछ लाभ को जोड़ करके वो क्या करता है, आपसे धन ले लेता है और आपको क्या देता है, उस वस्तु को बेच देता है। नमक हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, या दाल हो, पेन हो, किताब हो, कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपकी आवश्यकता है उस चीज़ को क्या करता है, वो आपसे उसके बदले में कुछ अधिक मूल्य ले करके और वस्तु आपको बेच देता है। तो इस लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यापार। क्या कहते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब इसको परिभाषित रूप में कहना चाहेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं क्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है और कोई सेवा हो सकती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा कहते हैं तो ये है, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि व्यापार क्या है, तो आप व्यापार को कैसे परिभाषित करेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यापार। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया कि ठीक है कि हम किसी चीज़ को कैसे खरीदते हैं। अब इसमें दो चीज़ आती हैं। एक क्या होता है, अब हम इसकी, ये तो बात हमारी समझने की हो गई कि व्यापार क्या है। अब अगर हम देश की अपनी बात करते हैं तो देश में भी तो व्यापार होता है नहीं होता भाई। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें हमारे देश में बनती हैं। कुछ चीज़ें हमें क्या करती हैं, बाहर से मंगानी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ ज़्यादा पैदा होती हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है। क्या करते हैं, उनको हम बाहर भेजते हैं। अब ये मंगाना और भेजना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और दोनों को क्या कहते हैं, ठीक है। एक शब्द यूज होता है जिसको हम आयात बोलते हैं। इसको आपको बहुत कायदे से समझना है, ठीक है, क्योंकि इतना आप समझ लेंगे ना तो पूरा व्यापार आपका क्लियर हो जाएगा कि व्यापार क्या है। एक आयात होता है जिसको इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। अब ये इंपोर्ट आयात है, ठीक है। अब तुमको ये जानना है कि व्यापार में दो चीज़ें हो गई, एक तो आयात हो गया, दूसरा निर्यात हो गया। तो पहले हम बात काहे की कर रहे हैं, आयात की कर रहे हैं। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु क्या करता है, दूसरे देश से खरीदता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु
क्या करता है, दूसरे देश से खरीदता है तो उसे क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। अब इसको दूसरे शब्दों में तो उसको आयात कहते हैं। ठीक, अब आयात समझ में आ गया। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं, जैसे गन्ना हमारे यहाँ होता है, होता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, चीनी को, जो शुगर है, उसको हम दूसरे देश को भेजते नहीं भेजते। तेल हमारे यहाँ नहीं होता, पेट्रोलियम हमारे यहाँ नहीं होता, होता है बहुत कम होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता है कि उससे काम चल जाए। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि पेट्रोलियम नहीं होता है, पेट्रोलियम होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि उससे हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देश से हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इंपोर्ट करते हैं। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु दूसरे देश से खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। ये आपको एकदम मालूम कन्फर्म होना चाहिए कि आयात क्या है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? दूसरा शब्द हमने क्या बताया था, निर्यात। क्या बताया था, निर्यात। निर्यात को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं। अब क्या है, दूसरे देशों को हम क्या करते हैं, इसको भेजते हैं। जैसे देश में आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ पैदा हुई हमारे या बनी, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, जब किसी दूसरे देश को बेच देते हैं, ठीक है, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो चीनी है हमारे यहाँ गन्ना खूब पैदा होता है, हमारे यहाँ चीनी अगर ज़्यादा बन गई तो चीनी को हमने क्या किया, अपनी आवश्यकता से जो ज़्यादा चीज़ थी उसको हमने क्या किया, अन्य देशों को बेच दिया। जिन देशों को आवश्यकता थी उन देशों को हमने बेच दिया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात क्या है, निर्यात क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई कि आयात किसे कहते हैं, कि जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाता है तो उसको हम आयात कहते हैं। और जब देश में आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का उत्पादन हो जाता है उसको हम दूसरे देश में बेच देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। व्यापार क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तीनों चीज़ें हमको लगता है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि व्यापार को जानने के लिए इन चीज़ों का जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तो हम आसानी से व्यापार को समझ लेंगे। अब दो तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, इसको रफ कर लें। अब व्यापार जो होता है हमारा दो प्रकार से उसको बांटा गया है व्यापार को, कि व्यापार जो है को दो भागों में क्या किया गया, बांट दिया। एक तो व्यापार वो होता है जो हमारे देश के अंदर होता है। क्या होता है, ये व्यापार है, क्या है, व्यापार है कि नहीं है। इसको काहे में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया। एक तो वो व्यापार है जो कहाँ हो रहा है, देश के अंदर हो रहा। मान लीजिए का इसको हमने एक पार्ट कर दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, क्या बोला, देसी व्यापार बोला। क्या बोला इसको, देसी व्यापार बोल दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम देसी व्यापार। दूसरा क्या हो जाएगा, विदेशी व्यापार हो जाएगा। दो ही व्यापार होंगे ना, तो ये देसी हो गया और दूसरा क्या हो गया, विदेशी व्यापार। अब व्यापार तो समझ गए, आयात निर्यात समझ गए। अब समझना क्या है, देसी क्या है और विदेशी क्या है। ठीक है, अब हमको सबसे महत्वपूर्ण जानना है कि व्यापार में जो ये हमारा ट्रेड है, व्यापार है, ठीक है, ये दो भागों में बांट दिया गया, एक देसी और एक विदेशी। अब ये देसी क्या है, ये चीज़ हमको क्या है समझना है। देसी व्यापार किसे कहते हैं। अब क्या होता है, देश है,
है ना। सबको पता है कि हमारा देश क्या है, भारत है। भारत के अंदर राज्य हैं कि नहीं है? कोई राज्यों के नाम बता सकता है? बताइए, खड़े होइए, बताइए कौन सा राज्य है, बताओ। अरे बहुत सारे राज्य हैं, कोई एक दो राज्य के नाम बताइए। यस, वेरी गुड। और यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे देश के अंदर राज्य है। देश के भीतर जब विभिन्न राज्य क्या करते हैं, एक दूसरे से सामान खरीदते या बेचते हैं, तो ये देशी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। क्या आता है? ये देश के भीतर का राज्यों के द्वारा एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है ना। इसको भी हम क्या कहेंगे, आयात निर्यात। अगर देश के अंदर भी कोई चीज़ बिक रही है, खरीदी जा रही है, एक राज्य से बेची जा रही है, जैसे पता है कि चाय कहाँ होती है, दक्षिण भारत में होती है, पता नहीं पता? तमिलनाडु में चाय की खेती की जाती है, पता ही नहीं पता? तमिलनाडु कहाँ है? दक्षिण में है। और हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमारे यहाँ चाय नहीं होती है। होती है चाय? नहीं होती। और चाय को हम पीते हैं, पीते नहीं पीते? तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश ने किससे चाय ली? तमिलनाडु से चाय खरीदी। ठीक है। तो देश के अंदर भी क्या होता है, आयात निर्यात होता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे गांव के अंदर भी होता रहता है। जैसे किसी के यहाँ सब्जी हो रही है, कोई सब्जी बोता है अपनी खेती में, कोई गन्ना बो रहा है, कोई ने अरहर ज़्यादा बो रखी है, दाल बो रखी है, तो हम क्या करते हैं, वो हमसे गेहूँ खरीद लेता है और हम उससे दाल ले लेते हैं या सब्जी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपस में भी आयात निर्यात की प्रक्रिया चलती रहती है। देशी व्यापार का अर्थ है कि देश की सीमा के भीतर आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदना और बेचना। क्या होता है? खरीदना और बेचना। ये क्या होता है? देशी व्यापार होता है जो हमारा देश है, क्योंकि हर देश की अपनी सीमाएं निश्चित होती हैं। क्या होती हैं? हर देश की अपनी सीमाएं निश्चित होती हैं। इसी तरीके से हमारा देश है, तो किसी भी देश की जो सीमाएं हैं, उन देश की सीमाओं के अंदर क्या होता है, आवश्यकता अनुसार जो वस्तुओं की खरीदारी या बिक्री या लेन देन जो होता है, वो क्या कहलाता है? देशी व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? देशी व्यापार। समझ में आ गया क्या देशी व्यापार होता है? कि देश की किसी भी देश की सीमाओं के अंदर आवश्यकता अनुसार खरीदारी या बिक्री जो होती है, वो क्या कहलाता है? देशी व्यापार कहलाता है। किसी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, वो उस राज्य क्या करता है, अन्य राज्य से उस चीज़ को खरीद लेता है। क्या करता है? और जो राज्य वस्तु की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य को बेच देते हैं। अब हमने उदाहरण भी आपको दे दिया, आपकी किताब में उदाहरण दिया है, लेकिन हमने भी आपको उदाहरण दे करके समझा दिया कि किस तरीके से हम आपस में किसी भी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं, या आपस में किसी देश की सीमा के अंदर इस प्रकार की जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? देशी व्यापार कहलाती है। और आपको ये पता है, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, खरीदते हैं किसी दूसरे से, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और जब अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ को हम किसी को बेच देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि आयात क्या है, निर्यात क्या है, व्यापार क्या है। और व्यापार के दो भाग कर दिए गए, जिसमें देशी व्यापार क्या होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं विदेशी व्यापार। देशी व्यापार समझ में आ गया। अब विदेशी व्यापार में क्या होता है, जैसे देश के अंदर होता है, ऐसे दो देशों के बीच का जो व्यापार होता है, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या विदेशी व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार है। और इसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह लेते हैं, क्योंकि ये व्यापार कहाँ होता है? दो देशों के बीच होता है। होता नहीं होता? तो दो देशों के बीच जो व्यापार होगा, वो क्या कहलाएगा? विदेशी व्यापार कहलाएगा। जैसे भी तुमको पता है कि बहुत सारे लड़ाकू विमान जो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, वो हमने कहाँ से खरीदे? अमेरिका से लिए, कहीं आज दूसरे कंट्री से लिए नहीं लिए। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादन जिनका नहीं होता है, वो चीज़ें हम दूसरे देश से मंगाते हैं, और जो हमारे यहाँ अधिक उत्पादन होता है उसको दूसरे देश को बेच देते हैं।
ठीक है। तो खरीदना आयात होता है, बेचना निर्यात होता है, और इसकी सम्मिलित प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। अब भारत की विदेश व्यापार नीति के द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? कि आशा की गई है कि हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या होगी? का विकास होगा। तो इस तरीके से भारत क्या करता है? अपने क्या मंगाता है? मशीनें मंगाता है। क्या मंगाता है? मशीनें मंगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अन्य देशों की क्या है? टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है। तो हम क्या मानते हैं? अच्छी किस्म की जो मशीनें होती हैं उनको क्या करते हैं? मंगाते हैं। पेट्रोलियम, हमने आपको बताया था कि हम क्या मंगाते हैं? खनिज तेल हमको मंगाना पड़ता है, क्योंकि तेल का उत्पादन हमारे यहाँ इतना नहीं होता है कि हमारे देश की आवश्यकता पूरी हो जाए। ठीक है। तो पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं? मंगाते हैं। मोती है, बहुमूल्य रत्न है, जो हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से अपने यहाँ मंगाते हैं। कोयला है, कोक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, चीन की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। आती नहीं आती हैं? और कहेंगे चाइनीज़ झालर दे दीजिएगा, ठीक है, चाइनीज़ खिलौने, बहुत चीन जो है इस तरीके की बहुत सी चीज़ें अन्य देशों में बेचता है। ठीक है। तो वो भी हमारे यहाँ क्या होती हैं? बिकने के लिए आती हैं। अब हम बेचते क्या हैं? कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है, इसलिए यहाँ कृषि से उत्पादन ज़्यादा होता है। तो कृषि से उत्पाद जो संबंधित उत्पाद हैं उनको हम क्या करते हैं? दूसरे देशों को बेच देते हैं। अयस्क एवं खनिज, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान बेचते हैं। ठीक है। तो ये वस्त्र, कपड़े बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो ये चीज़ें होती हैं कि सीधे से कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हम बनाते हैं हमारी आवश्यकता से ज़्यादा होती है, वो हम दूसरे देश को बेच देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। और जो चीज़ हमारी आवश्यकता से, ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है या हम नहीं बना पाते जिसको, वो चीज़ें जो हमारे यहाँ उत्पादन जिनका नहीं होता है, वो चीज़ें हम क्या करते हैं? दूसरे देश से मंगा लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक था जिसको हमने आपको पढ़ाया, ये क्या था? व्यापार। हम सबकी समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसकी समझ में ये चीज़ नहीं आई? अभी किसी की समझ में नहीं आई हो तो खड़े होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हम समझ नहीं पाए हैं, हम आपको फिर बता देंगे। इस व्यापार में कुछ नहीं है, केवल 3 चीज़ें आपको जाननी है, आप व्यापार समझ जाएंगे कि व्यापार क्या है। पहले तो आप व्यापार को जान लेते हैं, व्यापार आपने जान ही लिया कि व्यापार क्या है। उसके बाद फिर आपको जान लेना है कि आयात क्या है, निर्यात क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है। और उसके बाद फिर आप जान लेंगे कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का व्यापार होता है। ठीक है। एक देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। ये था हमारा व्यापार का टॉपिक, जिसको हमने आज आपको पढ़ा। नेक्स्ट डे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो संचार पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, कैसे मोबाइल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट है, ठीक है, टैबलेट हैं, कंप्यूटर हैं, फैक्स मशीन हैं, ये सब क्या हैं, इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। ठीक है। इन सब की जानकारी हम आपको नेक्स्ट डे, ठीक है, पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। आज बस केवल आपको यही इतना जानना था कि व्यापार क्या है, वो हमने आपको व्यापार के बारे में बताया।